चीन के रक्षा मंत्री से अजीत डोभाल की बातचीत हुई, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि भारत शांति चाहता है, भारत एक पीस लविंग नेशन है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं और बीच में जो आएगा सबसे निपट लेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं। 2 दिनों का ही असला उनके पास बचा हुआ है। मतलब अगर अभी से कन्वेंशनल वॉर में भारत और पाकिस्तान चला जाए, कन्वेंशनल वॉर जो पारंपरिक युद्ध होता है जिसके लिए मॉकड्रिल कराया गया कल शाम आपने देखा, तो वो परिस्थिति में दोस्तों आप ये बात तय मानकर चलिए कि 2 दिनों से अधिक पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। मतलब रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के और जो वहां के आर्मी हेड है मुनीर, वो भी इस वक्त चुप बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई भारत अगर अब हमला नहीं करता है तो हमारी तरफ से भी हमला नहीं होगा। कंगाल तो बना ही दिए हैं, कंगाली से तो पाकिस्तान गुजर ही रहा है, कर्जा में डूबा हुआ देश है, साफ शब्दों में कहे तो भूखा नंगा देश है। और कम से कम अब युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध अगर हुआ तो पाकिस्तान 50 साल पीछे चला जाएगा और शायद ये भी हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाए, जिसकी चर्चा होती भी है। कई कारण है जिसके चलते पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है, मतलब अलग थलग पड़ चुका है। और मैंने क्या कहा कि युद्ध 2 फ्रंट से लड़ा जाता है, पहला तो कूटनीति से और दूसरा हथियार से। तो हथियार से भी भारत भारी पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान पर हमला तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है, लाहौर की स्थिति क्या है, इस्लामाबाद की स्थिति क्या है, क्या पाकिस्तान इस युद्ध के लिए तैयार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भारत अगर अब आगे हमला नहीं करता है तो हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। मतलब पाकिस्तान युद्ध नहीं करना चाहता है। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं, सभी कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले हम चाहेंगे कि आप लाहौर की एक तस्वीर देखिए। लाहौर में क्या चल रहा है? लाहौर एयरपोर्ट की यह तस्वीर है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि लाहौर की सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और लाहौर में इमरजेंसी लग चुका है। जी हां, मतलब आपातकाल जैसी स्थिति पूरे पाकिस्तान में है। जब लाहौर में है तो आप सोच लीजिए कि बाकी जो जगह है, एटोबाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहां क्या स्थिति होगी। दोस्तों ये चाहेंगे कि जो अनाउंसमेंट हो रहा है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, पहले आप देख लीजिए। वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, तमाम फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। चलिए अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। कई तस्वीरें हैं लाहौर एयरपोर्ट से संबंधित, आपने वो तमाम तस्वीरें देख ली हैं। अब देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं भाई? 2 सबसे प्रमुख कारण है। पहला तो जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनकी देखिए लड़ाई 2 प्लेटफॉर्म पर लड़ी जाती है। एक तो जंग हथियार से होता है और दूसरी जंग कूटनीति से लड़ी जाती है। हुआ क्या, कल सुबह हमला हुआ और उसके बाद दिन भर जो गतिविधियां हुई हैं, पहले उस पर आप समझ लीजिए क्या क्या हुआ है। देखिए अजीत डोभाल ने देश के, दुनिया के कई मुल्कों के रक्षा सचिव से, डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत किया है। अब उन्होंने जो बातचीत किया है उसमें चीन के रक्षा मंत्री से अजीत डोभाल की बातचीत हुई है। ये खबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि भारत शांति चाहता है, भारत एक पीस लविंग नेशन है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं और बीच में जो आएगा सबसे निपट लेंगे। मतलब खड़ी खोटी चीन को सुना दिया गया है। चीन को साफ साफ कह दिया गया है कि साहब बीच में आप मत पड़िएगा, ये हमारा मसला है, हमारा ही देश टूटकर पाकिस्तान बना, हमें लगातार जख्म देता है, तो उस जख्म को अब फुल एंड फाइनल खत्म करना है और इसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। एक ही बार युद्ध हो लेकिन अस्थायी शांति आ जाए। तो चीन ने भी इस बात पर हामी भर दी है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की अगर बात करें, मतलब जो अमेरिका में चल रहा है, तो अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं उनसे भी अजीत डोभाल की बातचीत हुई है। जर्मनी, कनाडा, कई देशों के, देखिए कई देश के नाम आए हैं जहां के रक्षा मंत्रियों से अजीत डोभाल ने बातचीत करके स्पष्ट कर दिया है। हालांकि देखिए अमेरिका चाहता है कि अब शांति स्थापित हो जाए, आगे कोई युद्ध ना हो, लेकिन अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, उकसाता है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ये बात अजीत डोभाल ने साफ साफ कह दिया है। अमेरिका भी इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है, चाह रहा है कि देश में दोनों मुल्कों के बीच बातचीत चलती रहे, जो कॉन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है वो होती रहे, वो बंद ना हो और युद्ध यहीं पर थम जाए। अब देखिए दोस्तों सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो, आप कह रहे हैं कि देखिए इस घटना को घटना ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि कई दिनों से ये विवाद जो है वो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ठीक है अब तो घटना घट गई है और अमेरिका की इस पर पैनी नजर है। ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने लिखा है बजाते कि आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द टेंस कंडीशन, जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका निरीक्षण लगातार अमेरिका कर रहा है।
तो अजीत डोभाल ने वहां भी पिक्चर क्लियर कर दिया कि भाई अब अगर उधर से रिटेलिएशन होता है, किसी भी तरह का प्रतिशोध लिया जाता है, तो भारत अब एड़ी से चोटी का जोड़ लगा देगा और ईंट से ईंट बजाकर रख देगा पाकिस्तान का। चलिए, तो ये कई कारण है, मैंने कहा ना कि कई कारण है जिसके चलते पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है, मतलब अलग थलग पड़ चुका है। और मैंने क्या कहा कि युद्ध दो फ्रंट से लड़ा जाता है, पहला तो कूटनीति से और दूसरा हथियार से। तो हथियार से भी भारत भारी पड़ रहा है और कूटनीति से भी। अब दूसरा कारण समझिए कि पाकिस्तान क्यों पांव पीछे खींच रहा है। दरअसल दोस्तों, जो रिपोर्ट है, भारत के पास जितना असला है, मतलब जितने हथियार पड़े हुए हैं, जो वेपन्स हैं, चाहे आप मिसाइल कहिए, एयरक्राफ्ट कहिए, फाइटर जेट कहिए, जो फोर्स कहिए, जो कहिए, तोप कहिए, जो कह लीजिए, गन्स, आर्टिलरीज, एम्यूनेशंस जो होते हैं, पाकिस्तान के पास जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, वो आपको हम बता रहे हैं। 2 दिनों का ही मसला असला उनके पास बचा हुआ है। मतलब अगर अभी से कन्वेंशनल वॉर में भारत और पाकिस्तान चला जाए, कन्वेंशनल वॉर जो पारंपरिक युद्ध होता है, जिसके लिए मॉकड्रिल कराया गया कल शाम, आपने देखा, तो वो परिस्थिति में दोस्तों आप ये बात तय मानकर चलिए कि 2 दिनों से अधिक पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। मतलब 48 घंटे बीतते बीतते तक पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान जानता है कि अगर सरेंडर करने की स्थिति आई तो भारत चढ़ाई कर देगा। अब शास्त्री जी वाला सरकार तो है नहीं कि ताशकंद समझौता हुआ और शास्त्री जी चले गए। ये इंदिरा गांधी से भी ज्यादा खतरनाक सरकार है। अगर मौका मिला और भारत को पता लग गया कि हमारे पास हथियार नहीं है, तो झंडा पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, इस बार सीधे रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक में तिरंगा झंडा लहरा दिया जाएगा। तो वो हथियार बचा कर रखना है, और वो हथियार तभी बचेगा जब युद्ध ना हो। इसीलिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, और जो वहां के आर्मी हेड है मुनीर, वो भी इस वक्त चुप बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई भारत अगर अब हमला नहीं करता है तो हमारी तरफ से भी हमला नहीं होगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है, स्थिति वहां पर असामान्य है, नागरिक डरे हुए हैं और सरकार की तरफ इस नजर से देख रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। कंगाल तो बना ही दिए हैं, कंगाली से तो पाकिस्तान गुजर ही रहा है, कर्जा में डूबा हुआ देश है, साफ शब्दों में कहे तो भूखा नंगा देश है। और कम से कम अब युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध अगर हुआ तो पाकिस्तान 50 साल पीछे चला जाएगा और शायद ये भी हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाए, जिसकी चर्चा होती भी है। रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, और जो वहां के आर्मी हेड है मुनीर, वो भी इस वक्त चुप बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई भारत अगर अब हमला नहीं करता है तो हमारी तरफ से भी हमला नहीं होगा। पाकिस्तान का इलाका है तो कई हिस्सों में टूट भी सकता है पाकिस्तान, तो संभालना है इस स्थिति को, और इसलिए पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।